हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। तो यूपी एफसीआई एग्जाम के क्रैश कोर्स में आपके इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अंतिम दिनों के तहत 30 तारीख को आपके एग्जाम में एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज देखिए वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चली है, तो कल से शायद वेबसाइट सही से चलने लगे तो वेबसाइट आप एडमिट कार्ड रेगुलरली डाउनलोड करेंगे। 30 तारीख को आपके एग्जाम है, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। देखिए एफसीआई एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उनको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, यूपी एफसीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जाके चैनल में इसको प्लेलिस्ट को खोल के इसमें के सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट आपके एफसीआई एग्जाम के बेस ऑफ व्यू से सारे वीडियोज बनाए गए हैं, आप जाके देखिए, सारे देख लीजिए। आपके जीके के पोर्शन 100% कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम जीके के ही क्वेश्चन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए अगर जो आप मटेरियल पीडीएफ में चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके @एग्जाम गुरु सुधीर @एग्जाम गुरु सुधीर अगर जो आप सर्च करेंगे, ठीक है, ये @एग्जाम गुरु सुधीर, तो आपका आ जाएगा। इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे इस पर देखिए, इस पर मैं जो भी पीडीएफ्स होंगे इंपॉर्टेंट वहाँ पे यहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा। यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो एफसीआई के सारे पीडीएफ में लगभग यहीं पर सेंड करने वाला हूँ, तो जल्दी से डाउनलोड करके आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप जो हमारे कोर्सेज है उसे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। करना ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट मुझे फॉलो कर लीजिए। और देखिए अगर जो आप पहले से यूज करते हैं तो सुधीर कुमार सर्च करके भी फॉलो करके हमारे सारे कोर्सेज लगभग देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पीडीएफ मैंने बनाया था, लगभग है हमारा ये 10 पेज का, और ये मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। लगभग चौथे पार्ट में मैंने आधे करा दिए हैं और 50%, और जो बचे हैं उसको मैं अभी इसमें कराने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ से देखेंगे आगे, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एफसीआई के एग्जाम के लिए आपके। तो भारत में पहले बात करें सबसे लंबा सड़क पुल की, तो महात्मा गांधी सेतु है जो पटना में है। सबसे ऊंची मीनार की बात करेंगे, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है सबसे ऊंची मीनार। सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में पड़ता है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन केटू है। उसके बाद सबसे लंबी सुरंग की बात करेंगे तो जवाहर सुरंग है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और सबसे बड़ा कॉरिडोर की बात करें तो रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है सबसे बड़ा कॉरिडोर। और सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में है। सबसे लंबी सड़क की बात करें तो ग्रांड ट्रैंक रोड है आपकी सबसे लंबी सड़क, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर, देखिए अजायब घर हो गया कोलकाता अजायब घर है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा गुंबज की बात करेंगे गोल गुंबज बीजापुर में पड़ता है। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। सबसे सर्वाधिक वर्षा का स्थान की बात करें तो मासिवरान मेघालय में पड़ता है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज में है कोलकाता में। और सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में पड़ता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो गोरखपुर आपका है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ये खड़गपुर गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा, गोरखपुर है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है ये। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, लगभग 1200 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। मीठे पानी की बात करेंगे तो वुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे लंबा बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान की बात हो रही है, शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र, और भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पड़ता है। सबसे बड़ा गिरजाघर की बात करेंगे तो संत कैथेड्रल ये गोवा में पड़ता है, सबसे बड़ा गिरजाघर है। उसके बाद सबसे ऊंचा टीवी टावर जो लगाया गया पीतमपुरा दिल्ली में लगाया गया है। उसके बाद सबसे अधिक मार्ग बदलने वाले नदी की बात करें तो कोसी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो आर्टिफिशियल झील गोविंद सागर भांगड़ा नगर डैम पर बनाया गया है। सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के जैसे लद्दाख है आपका, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के जैसे लद्दाख है, सॉरी सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के जैसे राजस्थान, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के जैसे लद्दाख है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा, फिर से
महाद्वीप ने, विश्व की बात हो रही है, पहले भारत की थी। अब देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर देखिए प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर दोनों है। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के भी इससे देखेंगे लंदन का ग्रेट ब्रिटेन नगर है, ठीक है, सबसे बड़ा नगर है लंदन है, ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश जहाँ पे मतदाता है भारत, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश देखेंगे तो सिंगापुर है, सबसे कम आबादी वाला नगर टोक्यो जापान, सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान, सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर, ठीक है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन, 13 देशों के साथ इसकी सीमाएं टच होती हैं, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। भारत ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनती है, ठीक है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी मिस्र में पड़ती है। सबसे लंबी नदी और चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से बात करेंगे, ठीक है, तो अमेजन है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद सबसे छोटी नदी आपकी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा सागर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील रूस में पड़ता है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करेंगे तो सुपीरियर झील अमेरिका में पड़ता है। सबसे गहरी झील बैकाल झील आपकी रसिया में पड़ता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील देखेंगे नौकायन आपकी टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल कैरोलो नदी पर है, ये वेनेजुएला में पड़ता है। सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायारा एल्टोरा फराना नदी पर, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन की जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा है बांटती है, ठीक है। जर्मन एवं पोलैंड की हिंडनबर्ग रेखा, देखिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा ध्यान रखिए भारत और चीन की, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन पोलैंड की। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की, और ड्यूरन रेखा जो है भारत और पाकिस्तान की पहले थी, लेकिन अभी करंट में बात करेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है ये ड्यूरन रेखा, ठीक है। अभी देखेंगे रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की, और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ये इंपॉर्टेंट है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, तो इतना इंपॉर्टेंट आप इसको देख लीजिएगा। अभी देखिए ये वाला PDF कंप्लीट हो गया है लगभग मैंने। अभी देखिए ये दूसरा वाला PDF जो मैंने बनाया था 73 पेज का मेरे नोट्स से बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ये भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, आप ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। और ये पासवर्ड था मैंने डाल दिया इसमें। अभी देखिए ये नृत्य तो मैंने करा दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। और आगे चलते ये कृषि वाला भी मैंने टॉपिक करा दिया है, ठीक है। अभी ये कृषि वाला टॉपिक वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके FCI एग्जाम के लिए। इसको अच्छे से देख के कर लीजिएगा। क्रांतियाँ, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने करा दिया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है नदियों मैंने उसमें करा दिया, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जियोग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।